देख रहे हैं बिहार दर्शन। अभी हम लोग निकल चुके हैं पटना से जा रहे हैं हम लोग बख्तियारपुर में। यहाँ से अभी 40 किलोमीटर हम लोग दूर जाएंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे माँ जगदम्बा मंदिर में। माँ जगदम्बा मंदिर लोगों का धर्म, विश्वास, आस्था का केंद्र रहा है, बहुत समय से रहा है। लोग का इतना विश्वास है कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यह बिहार का कहिए शक्तिपीठ है, जो जहाँ लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं और ऐसा कहना है लोगों का कि उनकी मुरादें पूरी होती है। सच में हम लोग वहाँ चल के देखते हैं कि लोगों से बात करेंगे, लोग क्यों इतना उस मंदिर के में आस्था रखते हैं। मंदिर है, निश्चित तौर पर लोग आस्था रखेंगे ही, लेकिन इनका जितना बिहार में प्रचार है जिसे मुरादें मांगने के लिए, वो अभी हम लोग चल के देखेंगे कि ऐसा भव्यता, ऐसा दिव्यता उस अभी हम पहुंच चुके हैं माता के दिव्य मंदिर में। यह मंदिर अति प्राचीन है। कितने युगों से यह मंदिर है यह कोई भी बता नहीं सकता है। यहाँ के पुजारी का भी कहना है। मंदिर तो 1990 में इसका निर्माण हुआ है, लेकिन माता का जो स्वरूप है वह काफी प्राचीन है, जो यहाँ के लोग भी बताने में असमर्थ हैं कि कब से वह माता विराजमान है। इस जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे माता का मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ है। यह यहाँ आने के लिए बहुत ही सरल रास्ता है। अगर यह बिहार के पटना में स्थित है, अभी आप पटना से बाईपास पकड़ के 4 लेन है, आने में कोई परेशानी नहीं होगी। पटना से 40 किलोमीटर दूर जैसे ही आप आते हैं, हाईवे के बगल में ही यह मंदिर है, तो आना एकदम सरल मार्ग है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से भी आते हैं तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, करौता रेलवे स्टेशन, जो पटना से चलकर वैसे ही 40 किलोमीटर दूर 10 रुपये का मुश्किल से पैसेंजर ट्रेन का किराया है। एक्सप्रेस का होगा तो 30 रुपये का होगा। यहाँ तक आप आसानी से आ सकते हैं। तो इस मंदिर का भव्य स्वरूप का भी हम दर्शन कराएंगे। इन माता के दिव्य स्वरूप का हम दर्शन कराएंगे। आपको ले चलते हैं माता के दरबार में, जहाँ आप इनकी महिमा को जान पाएंगे, लोगों से इनकी महिमा को सुन पाएंगे, यहाँ के महंतों से इनकी महिमा को सुन पाएंगे। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। आज तो हम रविवार को आए हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तो आप अभी भी भक्तों को देख सकते हैं। नित्य दिन इतना भक्त रहता है, लेकिन शनिवार और मंगलवार को तो विशेष माता का महत्व ज्यादा होता है। अब भगवान का ईश्वर है तो इनका महत्व तो हमेशा ही ज्यादा होगा, लेकिन शनिवार और मंगलवार को जनसैलाब उमड़ पड़ता है। बहुत आपको लंबी कतार से गुजरना पड़ेगा। लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है माता पर। उनसे बात करेंगे, जानेंगे। ऐसे लोगों का कहना है कि उनकी हर मनोकामना माता पूरी करती है। कुछ इच्छा लेकर आते हैं और यहाँ पर नारियल फोड़ने का जो प्रथा है वह चला आ रहा है। कुछ अपनी इच्छा लेकर आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं। कुछ मनोकामना की पूर्ति के बाद यहाँ आए हैं इस उद्देश्य से कि माता को एक बार माता के दरबार में हाजिरी लगा पाए, माता को धन्यवाद कर सकें। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे दिव्य स्वरूप को।
पटना सिटी से। अच्छा, तो पहले भी पूजा करने आ चुके हैं, आज भी पूजा करने आए हैं, तो मतलब क्या उद्देश्य है पूजा करने का? मनोकामना पूरा हुआ या मनोकामना मांगने के लिए आए हैं? अच्छा, सिर्फ उद्देश्य है आज पूजा करने का। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ कहीं आपका कोई मनोकामना पूरा होने के बाद आए हैं या मनोकामना मांगने के लिए आए हैं? मनोकामना मांगने के आए हैं। अच्छा अच्छा मंदिर का नाम बहुत सुने थे, अच्छा, तो मन किया कि नहीं एक बार पूजा कर लेते हैं यहाँ करके, तो तो यहाँ आए पहली बार आए हैं, पहली बार। दर्शन कर लिए? हाँ, बता सकता है कि कब से क्या है। पहले पीपर के जड़ी पर अच्छा 1990 से जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ तब इनका जड़ी साइड में हो गया, दीवार पर जाने का नहीं गया। यह बहुत शक्तिपीठ है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जो भी मांगे उनका मनोकामना पूर्ण होता है। विशेष जिसको औलाद नहीं है, आए सच्चे मन से यहाँ नारियल फोड़े, बंधन उस साइड में बांधते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। 1990 से इनका यह शुरुआत हुआ है। तो बहुत प्राचीन लोग पहले गाँव जवार के आदमी जानते थे, हम लोगों की जानकारी हुआ। मेन जानकारी होने के कारण कि आप आए तो आप कुछ चीज मांगे तो आपको मनोकामना पूर्ण हो गया। तो आप लोग किसी से कहें वो भी आया, उनका मनोकामना पूर्ण हुआ, वो भी किसी से कहते हैं, जानकारी होते गया। आप ऐसे तो मीडिया वाला दुनिया वाला सब लोग अपना टीवी है, तो पेपर है, प्रचार हो। शादी ब्याह भी होता है, जो धर्मशाला बना हुआ है और लगन के भी बहुत भीड़ भड़ा लगाता है। समझे ना, शादी ब्याह यहाँ कुछ ही तरह के फंक्शन पार्टी मनाते, सब तरह के यहाँ। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? मसौढ़ी से। अच्छा, मसौढ़ी से तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? आप मनोकामना पूर्ण होने के बाद आए हैं कि आप मनोकामना में लेकर आए हैं? अच्छा, क्या अभी इन्हीं के साथ हैं? मसौढ़ी से आए हैं? अच्छा मन्नत मांगे तो अच्छा, अभी अभी मन्नत मांगे हैं, पूजा कर लिए? चलिए, धन्यवाद। अच्छा, मसौढ़ी से ही आए हैं, मतलब आप मसौढ़ी से आए हैं? अच्छा, आप पूजा करा रहे थे? अच्छा अच्छा, दोस्त लोग के साथ आए हैं,